पाकिस्तान में कल के हीरो आज के विलन और आज के विलन का कल हीरो बन जाना एक मामूल की बात है। इतनी मामूल की बात कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर अगला 1 घंटा भी प्रेडिक्ट करना न किसी एस्ट्रोलॉजी की बस की बात है और ना ही किसी सहाफी की चिड़िया के। बेनजीर, नवाज शरीफ, जरदारी, इफ्तिखार चौधरी, मुशर्रफ या फिर इमरान खान, इन सब ने उरूज भी देखा और जवाल। लेकिन पिछले 30 सालों से किसी शख्स ने जवाल नहीं देखा तो वो शख्स है जिसके इशारों पे सिस्टम नाचता है, जिसकी एक जेब के अंदर जज और जर्नैल तो दूसरी जेब के अंदर सियासतदार और सहाफी रहते हैं। मलिक रियाज अहमद। पैसे के पीछे तो सभी भागते हैं, लेकिन पैसा किसी किसी के पीछे भागता है। अब इसे मलिक रियाज की किस्मत कहें या उनकी मेहनत, इस पे हम अपनी हतमी राय वीडियो के आखिर में देंगे। फिलहाल ये बात करते हैं कि मलिक रियाज है कौन, उनका तारुफ क्या है। लैंड ग्रैबर, लैंड बिल्डर, फलाही काम करने वाला नेक इंसान, या फिर हर जायज नाजायज काम में रिश्वत का बेधड़क इस्तेमाल करने वाला बिजनेसमैन। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि इसका इजहार वो 12 दफा कर चुके हैं कि सिस्टम खोखला भाई, यहाँ पे पैसे दिए बगैर काम चलता नहीं है। मैं नहीं कहता कि मैं लोगों को खिलाता नहीं हूँ या मैं खिलाता हूँ। पाकिस्तान का निज़ाम ही खिलाना है अगर आपने आगे बढ़ना है। मलिक रियाज अरबपति होने के बावजूद मीडिया पर जब कभी ये धोती कुर्ते के अंदर नमूदार होते हैं तो आमतौर पर यही ख्याल आता है कि ये सादगी खजानों की तिजोरियों तक कैसे पहुंच गए। तो उसका जवाब ये है कि मलिक रियाज जब एमईएस के मामूली से ठेकेदार थे और पिंडी की सड़कों के ऊपर अपने वेस्पा मोटर बाइक पे फेरा करते थे, तब भी उनका दिमाग एक बड़े बिजनेसमैन की तरह सोचता था और उन्होंने अपने ताल्लुकात बनाते बनाते यहाँ तक पहुंचे कि उस वक्त कायम मुकाम वज़ीर आज़म मलिक मेराज खालिद और एडमिरल मंसूर से कुछ ऐसे दोस्ती की कि उन्होंने बहरिया के नाम को अपनी रियल स्टेट के कारोबार से जोड़ दिया। दरअसल पाकिस्तानी अवाम हमेशा से पाक अफवाज से मोहब्बत और इत्मीनान करती आई है, तो वो ये समझ बैठे कि बहरिया का मतलब है कि ये वाला प्रोजेक्ट बहरिया का है या फिर एस्टेब्लिशमेंट का है, लेकिन वो था एक सिविलियन का। और फिर ये कहा जा सकता है कि ये वाहिद चुना है एस्टेब्लिशमेंट को जो किसी सिविलियन ने लगाया। फिर देखते ही देखते 5 बरले में रहने वाला मलिक रियाज 40,000 एकड़ पर फैले बहरिया टाउन का मालिक बन गया। आज मलिक रियाज का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में होता है। ऐसा अमीर शख्स के जो जब चाहे जिसे चाहे मुंह बोली कीमत लगाकर उसे खरीद सकता है। फौज से रिटायर्ड जर्नैल हो या फिर जुडिशरी से रिटायर्ड जज, सभी उन्हीं के यहाँ मुलाजिम है। तो मलिक रियाज के सियासी जमातों को खरीद लेते हैं कि हमारे जजेस बाज उनको भी ये खरीद लेते हैं, जर्नलिस्ट जो हैं उनको भी खरीद लेते हैं कि मलिक रियाज हुसैन हमारी एस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े ओहदेदार, उनको भी अपने शीशे में उतार लेते हैं। ये केस स्टडी है कि जेल रोड के एक घर में टी बॉय की नौकरी करने वाला ये शख्स किस तरह से बिजनेस टाइकॉन बन गया, और इतना बड़ा बिजनेस टाइकॉन कि उसकी मर्जी के खिलाफ मिनिस्टर हो, वजीर हो या बशीर या फिर नैब जैसे इदारे के चेयरमैन की तैनाती भी नामुमकिन है। लेकिन आजकल मलिक रियाज सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए हैं और सिस्टम उनके खिलाफ खड़े हो गए। मलिक रियाज जो आज से पहले अनटचेबल थे, लगता यह कि वो टचेबल होने वाले हैं। मीडिया पर उनके ऊपर नाम लेने की भी पाबंदी थी, चूंकि मीडिया को सबसे ज्यादा पैसा मलिक रियाज ने खिलाया, लेकिन आज हर चैनल मलिक रियाज के ऊपर बात कर रहा है। इसलिए 190 मिलियन पाउंड के हवाले से इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने ट्वीट भी की है कि बिजनेस तबाह कर दो, मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं जाऊंगा। यही वजह है कि इमरान खान की जमात के तमाम लोग जो कभी उनके खिलाफ बातें किया करते थे, आज उन्हें कौम का हीरो मानते हैं। मैं बिल्कुल भी ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, अलबत्ता उनके फलाही काम वाकई ही मिसाली हैं, जहाँ पे रोजाना 1.5 लाख लोग उनके दस्तरखानों से खाना खाते हैं। तो पहले जो मैंने इस बात की थी कि ये किस्मत है या उनकी मेहनत, तो जवाब ये है दोनों। मलिक रियाज बहुत मेहनती शख्स भी हैं और उनकी किस्मत ने भी उनका भरपूर साथ दिया। लेकिन एक चीज एक्सप्लोस होती है, मेरा और आपका पाकिस्तान, जहां पे आइन कानून कुछ भी नहीं है। इस मुल्क के अंदर आप हर नाजायज काम कर सकते हैं, बस आपकी जेब गर्म होनी चाहिए और उसके गर्म जेब से आप अगले की जेब गर्म कर सके। तो पाकिस्तान की स्टोरी सिर्फ और सिर्फ यही है कि पैसा फेंक और तमाशा दे। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।